Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक इट्स बिन सो मेनी डेज। आज मैंने सोचा कि आज व्लॉग शूट करती हूँ क्योंकि घर भी साफ़ करना है मुझे, बाथरूम भी क्लीन करना है, सिंक वगैरह, और फिर एक दिन आई थिंक मैं पूरा किचन क्लीन करूँगी क्योंकि आई थिंक उसमें ना कुछ चावल या कोई तो आटा पुराना वाला, उसमें छोटे वाले ब्लैक कीड़े लग गए थे। तो मुझे एक दो दिखे हैं किचन में, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि सारा कुछ सामान निकाल के फिर मैं देखूँ कि कहाँ क्या है, जिससे कि मुझे पता चले कि कीड़े कहाँ से आ रहे हैं। तो उसके लिए एक दिन जाएगा। एंड अभी आने वाले हैं आगे फेस्टिवल, दिवाली तो सबके लिए भी तैयारियां करनी है। एंड यस, अभी फटाफट से काम शुरू करते हैं। तो दिन की शुरुआत ऑलरेडी बहुत पहले हो चुकी है, मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया था और अभी मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी वो की है पोछा लगाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने झाड़ू लगा दी थी कल रात को क्योंकि इतने सारे बाल दिख रहे थे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी फटाफट से पोछा लगा दूँ और फिर बाकी के काम शुरू करती हूँ। एंड मेरी बेडरूम भी क्लीन करनी है, बहुत गंदी हुई है यार, बट लेट्स सी कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे चलता है दिन, उसके हिसाब से करेंगे। एंड धूप इतनी ज़्यादा आ गई है ऑलरेडी, तो पता नहीं काम कैसे होगा, लेट्स सी। तो कल ना वर्षा के घर में नवरात्रि की पूजा थी एंड वो जो गोल्लू पूजा वगैरह करती है ना, उसके लिए बुलाया था उसने। तो ये मुझे रिटर्न में ना उसने बहुत प्यारी सी चीज़ दी, पान सुपारी जो भी देते हैं वो सब भी दिया, और फिर उसने मुझे ये दिवाली के लिए दिया है बहुत प्यारा लगा मुझे चीज़, तो मैंने सोचा कि दिखा दूँ आप लोगों को। तो ऐसे देखिए कैंडल स्टैंड ऐसा है कुछ, ये देखिए बर्ड्स हैं और इसके अंदर आप टी लाइट कैंडल लगा के टांग सकते हो, ये दिया। और फिर उसने मुझे एक सिंदूर की डिब्बी दी, देखिए देखिए कितनी प्यारी सिंदूर की डिब्बी एक दी मुझे फिर, तो वही था। एंड या चलिए फटाफट से ये एरिया भी क्लीन करती हूँ अभी मैं। मुझे आप मेरे किचन में देख रहे हो काफ़ी दिनों के बाद। एंड मैंने ये एक चीज़ मंगाई थी, ये एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत पॉपुलर है एंड बहुत इजीली मिल जाता है, जैसे कि यूके में एंड यूएस वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत इजीली मिल जाता है ये। बट सिंगापुर में ये चीज़ नहीं मिलती है। आई थिंक पहले आती थी बट अब नहीं आती, क्योंकि मैंने फेयर प्राइस में भी चेक कर लिया, कोल्ड स्टोरेज में भी चेक कर लिया, मुझे नहीं दिखी। ये होता है स्टील वूल, इसमें 12 पीसेज हैं। ये एक्चुअली ये मैंने मंगाई है, ये आया हुआ है यूएस से, आई गेस ये चीज़ यूएस से आई है, तो इसलिए देखिए पूरा डेंट वेंट पड़ गया है इसमें, काफ़ी लंबे से चल के आया है मेरे पास। ये मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, मैंने कहीं देखा था, उसके बाद से मैं इसके लिए हंट कर रही थी एंड मुझे काफ़ी दिनों के बाद मिला है। तो मैं इसको आपके सामने ही खोल देती हूँ।
तो इसमें ना वूल होते हैं, इससे ना आप आपका गैस स्टोव हुआ या कोई भी स्टील की चीज़ हुई, या फिर इससे देखिए उन्होंने लिखा है आप क्या क्या क्लीन कर सकते हो। जैसे बाथरूम में ना आप इससे ग्लास शावर डोर, ओके, जो शावर के डोर होते हैं, पार्टीशन होता है बाथरूम में, वो आप क्लीन कर सकते हो। फिर पोक्लेन टब्स क्लीन कर सकते हो, कोई भी पोक्लेन से जो बनी होती है, पोक्लेन से वो सारे टब वगैरह क्लीन कर सकते हो। जैसे सिंक हुआ, बाथ टब हुआ, बहुत सारे टब्स वगैरह क्लीन कर सकते हो। एंड किसी भी टाइप का सिंक, सिरेमिक हो या स्टील हो या कोई भी टाइप का सिंक हो, वो भी आप क्लीन कर सकते हो। फिर अराउंड द हाउस, ओके, बारबेक्यू ग्रिल्स क्लीन कर सकते हो इसमें। रस्टी लॉन फर्नीचर, जो लॉन के फर्नीचर रस्ट पकड़ लेते हैं ना बारिश वारिश से, मौसम अलग अलग होने की वजह से, वो भी आप क्लीन कर सकते हो। फिर आप गोल्फ क्लब्स क्लीन कर सकते हो, टायर्स एंड क्रोम बम्पर्स, तो बम्पर्स भी इससे, कार वार भी क्लीन कर सकते हो। तो इसमें ना ऑलरेडी ऐसे वूल आते हैं, ये देखिए, इसके अंदर ऑलरेडी सोप लगा हुआ होता है, अंदर ही कुछ केमिकल वाला होता है, जिससे कि चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। ये मुझे कब से चाहिए था मालूम, मैं कहाँ कहाँ देखी थी, फिर मैंने ये वहाँ पे भी देखी, कहाँ पे, आई थिंक कनाडा में तो इसमें इतनी वैरायटी मिलते हैं, अलग अलग कलर्स के मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मिलते हैं। बट मैंने ये देखी, मुझे जो मिला ये ब्लू कलर का है। ये काफ़ी सारे लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनको पता होगा, बट जो लोग सिंगापुर में, उनके लिए देखिए, ये एक पूरा वूल ना बहुत दिनों तक चल जाता है। एंड इसके अंदर ऑलरेडी ये केमिकली सोप है, ठीक है। इससे आप पूरा क्लीन कर दोगे ना, बहुत इजीली क्लीन हो जाती है चीज़ें। तो ये मुझे पड़ा $5 का, विच इज़ स्टिल अ गुड बाय, यू नो। तो इसलिए मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया। तो अगर आप चाहते हो तो आप भी ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हो। काम करते हैं, जैसे जैसे चीज़ें कुछ कुछ दिखाने लायक है ना, वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने व्लॉगिंग नहीं की, तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सो यहाँ पे मैं वॉशरूम्स में टिश्यूज़ को रिफ़िल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा एक्स्ट्रा टिश्यूज़ रखना पसंद है। वॉशरूम में कब ज़रूरत पड़ जाती है समझ नहीं आता है ना। तो मैं हमेशा टिश्यूज़ एक्स्ट्रा रखती हूँ। और मैं यहाँ पे अपना लिक्विड हैंड वॉश जो ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, उसको मैं रिफ़िल कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे बाथ एंड बॉडी वर्क्स का लिक्विड हैंड वॉश यूज़ करती हूँ। ये फोमिंग हैंड वॉश होता है, जैसे ही आप इसको पंप करते हो फोम निकल आता है, लिक्विड नहीं आता है इसमें से। तो वो भी मैंने रिफ़िल कर दिया। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सोची कि रूम्स के दीवारें क्लीन करूँ, क्योंकि इस पे बहुत सारी डस्ट दिख रही थी मुझे, जो कि मुझे लगता है कि मेरे सांस में चली जाती है जब मैं पूरी रात सोती हूँ यहाँ पे। पता नहीं वैसे होता भी है या नहीं। एक्चुअली ये 2 दिन में मैंने शूट किया था, आज एक दिन और कल एक दिन, तो इसीलिए आप दूसरे दूसरे कपड़े देख रहे हो। और वैसे भी इतना पसीना आ जाता है तो मैं दिन में 2-2 कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ कभी कभार। तो यहाँ पे पूरे रूम्स क्लीन करने के बाद मैंने देखा कि लिविंग रूम में जो ये शैंडलर लगे हुए हैं 2 छोटे छोटे से, तो उनके जो क्रिस्टल्स हैं ना, उनमें इतनी डस्ट जमा हो गई थी। ये मैंने लास्ट ईयर दिवाली पे क्लीन किया था, तो इस साल भी दिवाली पे मैंने क्लीन किया। ये देखिए कैसे चमक गए, उसके बाद एकदम डायमंड्स जैसे लग रहे थे ये। और उसके साथ ही साथ मैंने ये जो रिक्लाइनर है अपना, उसको भी मैंने सोप के कपड़े से क्लीनली पोंछ लिया था अच्छे से। एक बार घर क्लीन हो रहा है ना यार, तो सब कुछ क्लीन करना ही अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि डेली बेसिस पे तो इतनी डीप क्लीनिंग होती नहीं है। तो जब जब हो रही है तो आप कर लीजिए। एंड मैंने सारे मिरर्स पोछे, फ़ोटो फ्रेम्स पोछे, और ये जो दीवार पे मैंने लगा रखा है उसको भी मैंने एक बार कपड़ा मार दिया, ताकि उस पर कोई डस्ट वस्ट बैठा हो तो वो भी क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए डाइनिंग टेबल का पूरा क्लॉथ एंड देन जो टेबल रनर है वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी धो के डाल दिया था, तो वो ऑलमोस्ट सूख भी गया था मेरा। एंड उसके बाद मैंने ये टेबल को फिर से पोंछा। ये देखिए यहाँ पे मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, क्योंकि बहुत गर्मी थी उस दिन, मुझे याद है। तो फिर मैंने ये टेबल क्लॉथ बिछाया डाइनिंग टेबल के ऊपर। हालांकि मैं दिवाली पे कुछ और बिछाऊंगी इस पर, बट देन दिवाली में अभी 2-3 दिन टाइम है, तो इसलिए मैंने तब तक के लिए यही बिछाया, क्योंकि मेरा डाइनिंग टेबल वाइट कलर का है और वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो थोड़ा भी उस पर छींटे वींटे कुछ भी लग जाए ना, वो हटेगा नहीं। एंड अच्छा नहीं लगता है ना, क्लीन हो रहनी चाहिए चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल का क्लॉथ डाल दिया, फिर टेबल रनर डाला मैंने, और बाकी सारी चीज़ें जैसी थी वैसे ही रख दिया। और जो मैट्स होते हैं, प्लेट मैट्स जो होते हैं, वो भी मैंने बिछा दिए। और ये लेज़ी सुजन रखा, जिस पे मैंने फ्रूट्स रखे हैं, मेरा बुके रख दिया वहाँ पे, जो कि मेरा ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और यहाँ पे देखिए मैट्स भी बिछा दिए मैंने। यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो चुका था, और फिर सडनली मुझे लगा कि चलो
जो भी दूसरा ये कैंडल स्टैंड वगैरह जो भी है वो भी मैं रख ही देती हूँ, क्योंकि दिवाली पे ये सब काम आने वाला है, वरना मैं भूल जाऊँगी इसको रखना भी। और मेरे पास एक क्लिप पड़ी हुई थी पिछले रात की एक्चुअली, जब मैंने मेरा रूम क्लीन किया था, तो उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, क्योंकि दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिवाली क्लीनिंग। तो ये देखिए मेरा ट्राइपॉड, मेरा मेकअप टेबल वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन किया। एंड जो भी घर में वार्डरोब्स है ना, सारे वार्डरोब्स को मैंने सोप के कपड़े से क्लीनली पोंछा। एंड घर में पूरी सोप की महक इतनी अच्छी आ रही थी मालूम। ये देखिए यहाँ पे पूरे वार्डरोब के डोर्स पोंछे, क्योंकि हाथ लगा लगा के ना निशान पड़ जाते हैं उसके ऊपर, तो अब ये चमक रहे थे। और उसके बाद ये तो मैंडेटरी बनता है कि मैंने कैंडल जलाया, अच्छी सी फ्रेगरेंस वाला, तो घर पूरा महक गया था एंड इतना रिफ्रेशिंग लग रहा था मालूम। सो दोस्तों अभी शाम हुई है, तो अभी जस्ट मैं मॉल आई हूँ, क्योंकि प्याज ख़त्म हो गई, मुझे ध्यान ही नहीं था प्याज लेनी थी। तो अभी फटाफट से मैं फेयर प्राइस से प्याज लेके फिर घर जाऊँगी। एंड यहाँ पे कुछ है चीज़ रखी हुई, तो अभी मैंने कुछ लिया, तो अभी जाके फटाफट से प्याज लेती हूँ एंड फिर क्या डिनर बना रही हूँ वो दिखाऊँगी। सो फटाफट से मैं मॉल जाके आ गई हूँ, प्याज लेके आई, थोड़ी सी लेके आई, फिर मैं लिटिल इंडिया जाऊँगी तो लेके आऊँगी। एंड मैंने कट फ्रूट वाटरमेलन भी लेके आया, कितना रेड है देखिए, पूरा सैंडी ग्रेनी ग्रेनी है। तो मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद है यहाँ का, सीड्स भी नहीं होते हैं एंड साल के पूरा साल मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन टाइम्स में। और यहाँ पे देखिए कितना डार्क लग रहा है मुझे, यहाँ पे ना कुछ इचिंग हो गई थी, इचिंग होके ना यहाँ पे मुझे डार्क हो गया है। तो अब इसको क्या करना है मुझे पता नहीं, लेट्स सी, धीरे धीरे चला जाएगा शायद। ये देखिए ये वाला। सो अभी डिनर में क्या बनाया जाए सोच रही हूँ, वही फटाफट से दिमाग लगा रही हूँ। क्या यार, कभी कभार समझ ही नहीं आता है। मेरे पास कुछ छोले की सब्ज़ी वगैरह रखी है, आई थिंक वही बना लेती हूँ। वो और कुछ है, सब कुछ बना के खाते हैं फटाफट से। एंड कल मैंने नारियल के लड्डू बनाए थे, नारियल एंड बीटरूट मिक्स करके। तो वर्षा के घर गए थे ना, तो वहाँ पे मैंने उसके लिए भी दिया था, तो थोड़ा बहुत लड्डू रखा है, तो उसको खाते खाते मैं बना रही हूँ अभी खाना। और यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 प्याज कट कर लिए थे। और आजकल पता नहीं यार कैसे, बारिश भी नहीं है कुछ नहीं, बट प्याज के ऊपर ना ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा फंगस टाइप रहता है, तो मुझे प्याज कट करने में ना इतनी दिक्कत होती है आजकल मालूम, वरना मैं चॉपिंग में तो बहुत एक्सपर्ट हूँ। बट देन जब ये प्याज देखती हूँ ना, मुझे अजीब सा फीलिंग आता है, जो ब्लैक ब्लैक कलर होता है। तो धोकर मैंने यहाँ पे 2 प्याज कट कर लिए, 1 टमाटर कट कर लिया, फिर मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्च डाली थी और इसको पूरा मैंने ग्राइंड कर लिया है। और फिर स्मूथ पेस्ट होने के बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें मैं ज़ीरा डालूँगी एंड थोड़ा सा हींग डालती हूँ मैं हमेशा। और उसके साथ ही साथ ये जो पेस्ट बना के रखा है उसको भी मैं डाल दूँगी। एंड जैसे ही पेस्ट डालती हूँ उसमें मैं हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल के इस मसाले को अच्छे से भूनती हूँ, जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ऑयल, बटर, घी जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो सेपरेट हो जाना चाहिए, तभी पनीर की ग्रेवी या कोई भी ग्रेवी हो ना टेस्टी बनती है। जब भी ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स कच्चे बचते हैं ना, तो सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनती है। और अभी आपने देखा जैसे मैंने तड़का लगा दिया है पनीर के लिए, और ये रहे कुछ फ्रेश मटर, ठीक है। एंड मैं इस बार फ्रेश मटर लाई थी, क्योंकि सनी को फ्रेश मटर की मटर पनीर पसंद है, ठीक है, पतला एकदम तरी वाली ग्रेवी के साथ। एंड ये पनीर नॉर्मल, एंड ये मटर नॉर्मल मटर मत समझिएगा, ये मटर बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हो आप, मतलब ये मटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मटर हैं, ये यही बोल सकती हूँ, क्योंकि इसको छील के दिया है सनी खुद ने, सनी ने छीला है, तो इसीलिए ये मटर बहुत ही मतलब एक क्या बोलते हो वैल्यूएबल मटर है, जो कि अब हमारे मटर पनीर में डलेंगे। क्योंकि सनी कभी कोई ऐसा काम करते नहीं है जब मैं रहती हूँ किचन में, ओनली जब मैं इंडिया जाती हूँ तो वो किचन में आते हैं, वरना उसके अलावा तो कभी नहीं आते। तो ये मटर छीलना वॉज लाइक मेरे लिए आज का सबसे बड़ा हेल्प था, तो उन्होंने मटर छील के दिया है, तो इसी मटर का आज मैं मटर पनीर बनाऊंगी। तो नॉर्मल मटर है यार, बस ये डिफरेंस है कि उन्होंने छीला है, उसकी वजह से ये स्पेशल है मेरे लिए, दैट्स इट।
मेरे पास थोड़ी सी छोले की सब्ज़ी भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसकी भी थोड़ी सब्ज़ी बना लूँगी एंड थोड़ा सा घी राइस बना लूँगी, क्योंकि मटन ग्रेवी बनाई थी मैंने लास्ट वीक, तो वो रखी हुई है। एंड मुझे ये फ्रिज में रखा हुआ जो मटन ग्रेवी होता है ना, वो नेक्स्ट थोड़े दिनों के बाद ना मुझे और ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मुझे खाने में बहुत पसंद है, तो मैं वो खाऊँगी एंड सनी ये खाएँगे, तो ऐसा कुछ प्लान है। और फिर अब ये देखिए ग्रेवी पूरी भुन चुकी है, आप देख रहे हो जैसे ऑयल साइड में निकल चुका है। अब हम डालते हैं ये कीमती वाले मटर, जो कि एक एक डायमंड के बराबर है। तो ये मटर डाल के फिर मैंने कसूरी मेथी डाली है एंड मैंने किचन किंग मसाला डाला है। आई थिंक वो शूट करना मैं भूल गई थी, या फिर आई थिंक एडिटिंग में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मुझे याद नहीं है सही से, बट मैंने यहाँ पे किचन किंग मसाला डाला था एवरेस्ट का। तो ये देखिए कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। और इसके साथ मैं यहाँ पे जो पनीर भिगो के रखी थी ना, पानी एंड मिक्सी ग्राइंडर में जो मसाला बचा था, उसको थोड़ा सा पानी डाल के शेक करके फिर मैंने पानी डाला है। ग्रेवी को तरी वाली रख रही थी क्योंकि सनी को ऐसी ही ग्रेवी पसंद है। और उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पनीर क्यूब्स डाल दिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा पकने के बाद ग्रेवी मैं यहाँ पे क्रीम डाल रही हूँ, बहुत कम क्रीम डाला था मैंने, क्योंकि एकदम मैंने वो घर वाली स्टाइल की ग्रेवी बनाई, रेस्टोरेंट स्टाइल की नहीं। जब रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है तो उसमें काफ़ी क्रीम डल जाता है। एंड फिर लास्ट में मैंने गरम मसाला डाला, हरा धनिया डाला एंड मेरी पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई थी खाने के लिए एंड बहुत यम्मी बनी थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे प्याज कट कर लेती हूँ राइस के लिए। एंड मैंने यहाँ पे बटर मिल्क बनाया, क्योंकि हम डेली डिनर के साथ बटर मिल्क पीते ही पीते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीते हैं। तो इसमें दही डाला है, नमक डाला है और भुना हुआ जीरे का पाउडर, और इसको अच्छे से फेंट लेकर फिर मैंने पानी डाला। एकदम पतली वाली छाछ बना के पीते हैं हम, रोज़ पीते हैं ये, बॉडी भी ठंडी रहती है एंड हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ राइस तड़का दिया, क्योंकि छोले की सब्ज़ी बनाई थी। छोले की सब्ज़ी और बघारा खाना मुझे बहुत पसंद है खाना। तो यहाँ पे मैंने पंडान लीफ डाला है, जो बासमती का पत्ता होता है, हरी मिर्च डाली है, तेज पत्ता डाला है, और उसके साथ ही साथ प्याज डाल के मैं थोड़ा भून रही हूँ। और फिर इसमें गरम मसाला एकदम बेसिक वाला बनाया था मैंने, ऐसा कुछ हैवी नहीं बनाया था। फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के फिर गरम मसाला डाल के फिर मैं इसमें राइस डाल दूँगी। ये बघारा खाना ना एकदम शादियों वाला टाइप बना था, मालूम जैसे शादियों में बनाते हैं ना, मुस्लिम शादी में दालचा और सूखे मटन के ग्रेवी के साथ जो बनता है, वैसा वाला बघारा खाना था ये। हमारे हुबली स्टाइल बहुत बनता है यार, आई मिस दिस ऑल कभी मैं इंडिया जाऊंगी ना तो शादी होनी चाहिए, तब मुझे ज़रूर बुलाना आप लोग, तो मैं आके ये खाना पसंद करूँगी शादी में। तो यहाँ पे देखिए राइस बन चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें पानी डाल के फिर कुकर को बंद करके रख रही हूँ। एंड ये कुकर के ढक्कन का कलर देखना, इसकी स्टोरी मैं अभी नेक्स्ट क्लिप में बताने जा रही हूँ कि इस ढक्कन के साथ क्या जुल्म हुआ है, ठीक है। ये कलर देखिए आप कुकर के ढक्कन का। और जैसे कि आपने देखा ना, ये कुकर का देखिए ढक्कन का कलर कैसे चेंज हो गया है, ये डिश वॉशर की वजह से हुआ है। तो जिनके भी पास ऐसे वाला कुकर हो ना, जो ब्लैक हो, ऐसा वाला हो ना, तो उसको आप इसमें मत डालिएगा डिश वॉशर में, उससे ना ऐसा कलर चेंज हो जाता है पूरा ना, ऐसे हो गया जैसे पुराना कुकर, रस्ट पकड़ा हुआ कुकर ऐसा हो गया है। सिर्फ एक वॉश में ऐसा हुआ है, तो डिफरेंस भी बहुत दिख रहा है आपको, पूरा मैट फिनिश टाइप हो गया है। तो इसलिए डिश वॉशर में भी काफ़ी सारी चीज़ें देख देख के डालनी पड़ती है। अभी मैं डिश वॉशर में की चीज़ें ना खाली कर रही हूँ, देखिए खोल दिया है मैंने, खाली कर रही हूँ। फटाफट से वो खाली करके ना, कल के बर्तन रखे हुए थे उसमें, तो अभी मैं जो सिंक में पड़े हुए हैं उसमें डाल के रख दूँगी। बाद में डिनर करने के बाद ना 1-2 बर्तन हाथ से धोने ही होते हैं, चाहे मैं डिश वॉशर चलाऊँ या ना चलाऊँ, हमेशा 1-2 बर्तन हाथ से धोती हूँ। उसके बाद मैं जो प्लेट्स वेट्स हैं, सिरामिक वाले टाइप्स, ग्लासवेयर वगैरह जो भी है, वो मैं डिश वॉशर में डालती हूँ। फाइनली देखिए नहा के हो चुका है, इतना फ्रेश लगता है नहाने के बाद। इधर से लाइटिंग सही नहीं आती है हमेशा, ठीक है चलो। तभी मैं ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, जो कि मेरा एवरीडे रूटीन है। नहाने के बाद या फिर कहीं बाहर भी जाना हो ना, तो मैं थोड़ा सा कभी कभार अगर मौसम अच्छा रहा तो मैं मॉइस्चराइज़र ही लगा के बाहर जाती हूँ, नहीं तो सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाती हूँ मैं। फाउंडेशन तो भूल ही जाओ, बिल्कुल ही नहीं लगाती मैं।
तो लीजिए मॉइस्चराइजर लगा दिया, ठीक है। इतना फ्रेश लग रहा है, आज बहुत गर्मी थी, पसीना आ गया था, तो मज़ा आ गया नहा के। एंड अभी मैं रोटी बनाऊंगी, फिर हम खाना खाने बैठेंगे, और उसके बाद मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि मैं आई थिंक होने के बाद दिखाऊंगी। एंड मैं यहाँ पे मिस्ट यूज़ कर रही हूँ विक्टोरिया सीक्रेट का, ये फ्रेश एंड क्लीन फ्रॉस्टेड में है, तो कुछ ऐसा है फ्रॉस्टेड वाले में। ये बहुत फ्रूटी टाइप की खुशबू होती है। एंड मिस्ट, आई लव मिस्ट, मुझे कितना भी मिस्ट दे दो मुझे पसंद होता है। एंड फिर अंडर आर्म्स के लिए मैं ये एक्स्ट्रा ब्राइट निविया का ये लगाती हूँ, क्या रोल ऑन लगाती हूँ, क्योंकि इससे ना अंडर आर्म्स ऐसे डार्क नहीं होते हैं। सो यार डन, चलिए मैं फटाफट से खाना वाना खा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। एंड अभी जाके सैलेड काटूँगा, मैं थोड़ा सा सैलेड खाएंगे डिनर के साथ। और अभी फाइनली किचन को तो मैंने मतलब डिश वॉशर वगैरह चला के आ गई हूँ, मेरा वार्डरोब खुला है तो हाँ, डिश वॉशर चला के आ गई, पूरा वॉशरूम वगैरह का भी आपने जैसे देखा वो सब कुछ मैंने सेटल कर दिया है। मैं इतना जितना हो सकता है ना उतना कोशिश करती हूँ कि रात को ही थोड़े बहुत काम हो जाए, ताकि सुबह उठने के बाद क्लीन किचन मिले, क्लीन रूम मिले, क्लीन बाथरूम मिले। मुझे बाथरूम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किचन को चलो एक बार को कभी कभार ना हो काम तो भी चल जाए, बट मुझे वॉशरूम्स जो होते हैं ना मुझे बहुत क्लीन चाहिए होते हैं, वरना ना मुझे बहुत ज़्यादा फोबिया होने लगता है, तो ऐसा लगता है मुझे। तो ये एक चीज़ मैंने मंगाई थी, आई थिंक ये बहुत सारी लड़कियों ने ऑलरेडी लाके ट्राई भी कर लिया है। इसमें एक क्लिप आता है और ऐसा है कि ये 2 वॉन्ड आते हैं स्पॉन्ज टाइप के, एंड 2 स्क्रंचीज आते हैं। फाइनली मैंने इसको सीख लिया, स्क्रंचीज तो ये है ना, एक्चुअली बहुत सारी लड़कियों ने यूज़ भी कर लिया होगा, बट मैंने अभी रिसेंटली मंगाया क्योंकि मुझे कर्ल्स ज़्यादा पसंद है। वो सही आया यार, मीम्स यू नो, जब लड़कियों के बाल सीधे होते हैं उनको कर्ल्स चाहिए होते हैं, जब उनके बाल कर्ली होते हैं तो उनको सीधे चाहिए होते हैं। अब मेरे बाल देखिए वेवी टाइप है, ओके, तो मुझे कभी कभार वो बीच कर्ल्स अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए मैंने ये मंगाया है। एंड ये मैंने एक बार ही ट्राई किया था, बट अगर आप चाहो तो मैं इसको एक्चुअल में कैमरा के सामने ट्राई करके दिखाऊंगी, मगर आपको उसके लिए कमेंट सेक्शन में बोलना पड़ेगा, तभी मैं ये दिखाऊंगी, ठीक है। ये मैंने मंगाया था। काफ़ी सारी लोग ना जो इंडिया में रह रहे हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि अरे तुम तो NRI हो एंड तुम लोग अब्रॉड रहते हो, तुम्हारी तो मज़े की ज़िंदगी ऐसे वैसे। हाँ, कुछ चीज़ों में मानती हूँ कि स्टाइल ऑफ लिविंग एंड लाइफस्टाइल जो यहाँ की है ना वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, एकदम टॉप नॉच होती है। बहुत सारी चीज़ों में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलती हैं लाइफ में, वो सब कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह सब कुछ हाई होता है, ठीक है, उस चीज़ में मैं मानती हूँ। बट देन तुम्हारे तो मज़े हैं ऐसे वैसे, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखिए आप जो लोग इंडिया में हो ना, आप बहुत मज़े में हो कभी कभार, यू ना, क्योंकि आपको देखिए अगर काम नहीं हो रहा है तो आप किसी को बुला के फटाफट से अपना काम करवा सकते हो, ठीक है, एंड ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं उसमें। एंड कभी आपको बोर हुआ है तो इमीडिएटली आप बाहर जाके जैसा मन करे, जो क्यूजीन चाहिए आप वो खा सकते हो वहाँ जाके, ठीक है। बट यहाँ पे वो मतलब हमको ना वो क्या बोलते हैं, प्रिविलेज हमको वो नहीं है यहाँ पे। जैसे कि कभी बीमार हो जाए ना, हमको कुछ खाना भी है तो जैसे हम तो चलो नॉनवेज खा लेते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियंस हैं जो सिंगापुर में रहते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एंड एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको इंडिया में 2 व्हीलर होती है, कार होती है, फटाफट से आप चले जाते हो, सब कुछ हो जाता है। बट यहाँ पे हर चीज़ देखनी पड़ती है हमको, तो ऐसे हो के ना बहुत सारी चीज़ें होती है जो इनकन्वीनियंट होती हैं हमको भी। हम NRI हैं तो क्या हुआ, हम बैठे जगह हमको 10 नौकर नहीं हमारे हाथ के नीचे, उल्टा हम ज़्यादा अपना काम करते, जितना काम हमने इंडिया में नहीं किया उतना काम हम उससे ज्यादा काम यहाँ पे कर लेते हैं। अपना खाना बनाने से रहने दो, बाथरूम धोने से रहने दो, हर चीज। कुछ लेडीज हैं जिन्होंने फुल टाइम नौकर लगा रखे हैं, ठीक है, वो भी मानती हूँ मैं। एंड कुछ लेडीज हैं जो आर्ली बेसिस पे भी बुला लेते हैं, बट वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है एक्चुअली, ठीक है। जो आप अमाउंट इंडिया में अपने मेड्स को पैसे देते हो उतने में यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं मेड्स भी। और यहाँ पे ना आने के बाद मुझे लगता है कि अच्छा है यार, अपना काम हम खुद सीख लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम अपने आप से सीखते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हर चीज बोलते हैं ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा ही दिखता है, बट ऐसा नहीं है। मैं एक सेइंग इसके लिए बोलना चाहती हूँ कि
हर किसी के घर के डोसे में ना होल्स रहते ही हैं। डोसा कभी भी प्लेन नहीं बनता है किसी का, उसमें होल होते ही होते हैं। कन्नड़ा में ये सेइंग है, यू नो, गादे मातू बोलते हैं उसको। एल्लर मने डोसे तू ऐसे कुछ होता है, ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो हमेशा ऐसे लगता है कि चलो यार उसकी लाइफ तो बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है, सब कुछ करने के बाद भी हम अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं, हम नीट एंड टाइडी सब अच्छे से रहते हैं, तो लोगों को लगता होगा यार कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। बट अगर आप देखोगे तो हम पूरा दिन भी काम करते हैं, ठीक है। चलो एक अलग साइड पे मैं बोलती हूँ कि हाँ बहुत सारे फायदे हैं, बट उसके साथ ही साथ ये सारी चीजें भी उसके साथ आती हैं जो कि हमको खुद भी करना पड़ता है। एंड आई एम हैप्पी डूइंग इट। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि अरे मैं यहाँ हूँ, मैं दुख में हूँ, ऐसा नहीं है। मैं खुश हूँ मेरी लाइफ में जो भी है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ऐसी लाइफ मिली है, तो मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करती हूँ। बस यही है बोलना था, क्योंकि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी बोलती रहती हैं अरे तू तो क्या है यार, रहना रहे आराम से वहाँ रहती है, हमारी लाइफ पूछ ऐसे। ऐसा नहीं है यार, सबकी लाइफ एक जैसी होती है। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे एंजॉय कर रहे हो लाइफ को। कुछ लोग अलग चीज में डेडिकेशन दे देते हैं अपना, कुछ लोग अलग चीज में डेडिकेशन देते हैं, ऐसे होके ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए आज के व्लॉग को यहाँ तक रखते हैं। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। बाय बाय।